नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है कमाने वाली बहू की कहानी। माँ, तुम हमारे साथ मुंबई चलो। बाबा थे तब बात अलग थी, अब तुम इधर गांव में अकेली कैसे रहोगी? बेटा रवि बोला। मैं सोच में पड़ गई। दिल का दौरा आने से पति की अचानक मृत्यु हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की खुद को समझाने की। 13वीं के बाद सब मेहमान चले गए। बेटा रवि और बहू रुचि दोनों इंजीनियर थी। बेटा और बहू के साथ रहने जाना मत, ऐसा मेरी एक सहेली ने कहा था, क्योंकि कमाने वाली बहू को बूढ़ी सास जरा सी भी पसंद नहीं होती। तेरे वहाँ जाने से उनकी स्वतंत्रता में बाधा आएगी और वह तुझे ताना मार मार के तेरा जीना हराम कर देंगे। भाई साहब जब जिंदा थे तब उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पर कर दी थी। ऐसी परिस्थिति में बेटा और बहू यह मकान बेच सकते हैं और घर के सब पैसे लेकर तुझसे एक एक पैसों के लिए तरसाएंगे। पर बेटे और बहू के साथ जाने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। 65 साल की उम्र में मेरे घुटनों के दर्द की वजह से मुझे हमारी राशन दुकान चलाना भी आसान नहीं लग रहा था। 13वीं का पूरा खर्च बेटे ने उठाया, पर छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के सामने हाथ फैलाना मुझे पसंद नहीं था और मेरे बचाए हुए थोड़े पैसे मुझसे खर्च हो गए थे। अब परिस्थिति ऐसी थी कि मेरे पास 50 रुपये भी नहीं थे और यह बातें सोचने में मैं रवि को कोई उत्तर नहीं दे सकी। इतने में रुचि बोली, माँ मुझे बताओ कि कौन सी साड़ी रखनी है, मैं आपकी बैग पैक कर रही हूँ। जब रुचि ने ऐसा कहा तब मैं उसे कुछ नहीं कह पाई और चुप रहकर उनके साथ मुंबई आ गई। रवि और रुचि दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते थे। हम सब साथ बैठकर खाना खाते थे। इनकी याद ना आए इसलिए दोनों मुझे बहुत खुश रखने का प्रयत्न करते थे। मेरा 7 साल का पोता रेहान तो दादी दादी कहते हुए मेरे पीछे पीछे भागता था। मैंने कोई भी चीज़ मंगाई हो कि वह तुरंत ला कर देता था। ये सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिलती थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के लड़के और लड़कियों को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि बूढ़े माँ बाप का सम्मान नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते और ख़ासकर बहू कमाने वाली होगी तो सास को ठोकरों पर रखेगी। लेकिन मैंने देखा कि ये सारी बातें सिर्फ बातें ही थी। हर उंगली की तरह हर बहू भी एक समान नहीं होती। आज सब ने बाहर घूमने का प्लान बनाया था। हम सब मॉल में गए। उधर घूमते घूमते रवि और रुचि एक दुकान में कुछ खरीदने के लिए रुके। मैं और रेहान थोड़ा आगे गए। आइसक्रीम की दुकान देखते ही रेहान बोला, दादी मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर जैसे बिजली ही गिरी, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। इतने दिन में कभी मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी क्या करें? मेरा उदास चेहरा देखकर रेहान वापस बोला, ले दो ना प्लीज़। माफ़ कर बेटा, मेरा पर्स मैं घर में ही भूल गई। मेरे ऐसे बोलते ही रेहान मेरी तरफ एक अलग नज़रों से देखने लगा। उसको लगा कि आइसक्रीम लेनी नहीं है इसलिए दादी बहाना बना रही है, पर मैं क्या कर सकती थी? मुझे खुद ही शर्म आ रही थी। मैं कैसी दादी हूँ जो अपने पोते को आइसक्रीम भी नहीं लेके दे सकती। हमने बाहरी खाना खाया। रुचि ने मेरे पसंद की काजू मसाले की सब्ज़ी ऑर्डर की थी, पर मुझे वह पसंद नहीं आ रही थी। घर आने के बाद सबने थोड़ी देर टीवी देखी। रवि सोने चला गया। रेहान को क्या चाहिए और क्या नहीं, वह देखने के लिए रुचि उसके रूम में गई। मैं भी मेरे रूम में सोने ही जा रही थी, तभी मुझे रेहान की आवाज़ सुनाई दी, मम्मी दादी बहुत कंजूस है। तू ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ मम्मी, जब हम मॉल में घूम रहे थे तब मैंने दादी से आइसक्रीम मांगी तो वह कहने लगी कि मैं मेरी पर्स घर पर ही भूल गई हूँ। यह अच्छा है क्या मम्मी? कंजूस दादी। रेहान क्या है? दादी के बारे में ऐसे बोलने से पहले तुमने सोचा नहीं क्या? तेरी दादी इस वक्त कितनी दुखी है, तू समझ नहीं सकता। दादी को कितना दुख है बेटा। दादी और दादाजी गांव में साथ रहते थे, तभी अचानक दादाजी हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे साथ रहते हैं, साथ उठना बैठना खाना पीना हम साथ करते हैं, हम सब अपना सुख दुख बांट लेते हैं,
वही व्यक्ति जब अचानक हमको छोड़कर चला जाता है तो कितना दुख होता है, तू अभी नहीं समझ सकता। सोच, अचानक तेरे मम्मी पापा तेरे से बहुत दूर गए, इतने दूर गए कि वह कभी वापस नहीं आए, तब तुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? नहीं मम्मी, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता, रेहान बोला। बेटा, फिर सोच कि दादाजी के बिना तेरी दादी कैसे रहती होंगी। ऐसी परिस्थिति में वह अपना पर्स घर भूल गई होगी। तूने उनको कंजूस कहा, उनका प्यार तुझे नहीं दिखा क्या? जब भी तुझे स्कूल से आने में 5 या 10 मिनट भी लेट हो जाता है, तब वह बालकनी में खड़ी रहकर तेरी राह देखती हैं। उनके घुटने दर्द करते हैं तभी भी। बेटा, किसी के बारे में अपनी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। यह बातें सुनकर मुझे मेरी बहू पर बहुत अभिमान हुआ। उसकी जगह मैं रहती तो कदापि मैं मेरे लड़के को इतने अच्छे से समझा नहीं पाती। दूसरे दिन सुबह रवि ऑफिस गया और रेहान स्कूल। रुचि ऑफिस में जाते जाते मेरे हाथ में कुछ पैसे देने लगी। ये क्या है बेटा? मुझे पैसों की क्या ज़रूरत है, मैं बोली। माँ, किसको कब पैसों की ज़रूरत पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाते हो, कभी दान पेटी में डालो, कभी रेहान कोई चीज़ के लिए जिद करे तो आप उसे वह चीज़ ले देना। पर बेटा, माँ, जब यही पैसे रवि ने आपको दिए होते तो आपने मना किया होता क्या? नहीं ना, आपकी बहू भी कमाती है, तो आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? रुचि का कहना सुन के मेरी आंखों से आंसू आने लगे। जो मेरे बेटा नहीं समझ सका वह मेरी बहू ने समझा। मेरी बहू जैसी बहू सबको मिले। मैंने भगवान से प्रार्थना की, ऐसी बहू मुझे हर जन्म में मिले। लोग बिना कारण कुछ कमाती बहुओं का दुर्व्यवहार देखकर सब कमाती हुई बहुओं को दोष देते हैं। कुछ बहुएं रुचि जैसी समझदार, सुलझी और बड़ों का आदर करने वाली होती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।